आज उसको लेकर अच्छे बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा देने के लिए 65,000 रुपये फीस होनी चाहिए। हम तो सरकार का हेडेक दूर कर रहे हैं, लेकिन सरकार को परेशान करने आए। तो सरकार की कितनी फीस होती है वैसे? सरकार की 8 की तारीख में 18,500 फीस है, लेकिन जैसे ही निजीकरण हुआ है तो आज के उद्योगपति इस बात को कह रहे हैं कि 18,500 में काम नहीं चलेगा, उनका 65,000 में काम चलेगा। ये दोहरी नीति नहीं है सरकार की। यानी कि जो प्राइवेट है वो 15,000 में ही करवा रही है और जो सरकार कह रही है वो सरकार जो निजीकरण कराना चाह रही है उसको 65,000 में कराना चाह रही है। जी, थैंक यू जी। लेकिन ITI है जो DGT है उसमें सारे IIT अधिकारी बैठे हैं, वे उसे इंजीनियरिंग के हिसाब से नापते हैं, बल्कि ये हाथ से काम करने वाला है। बहुत ही इफेक्टिव कोर्स है पर बेकार कर दिया बिल्कुल इसे। यानी कि सबसे बड़ी दिक्कत स्टूडेंटों की हो रही जो वो इस कोर्स को करना चाहते हैं, और जो गवर्नमेंट भी कहती है भाई जैसे आज की सरकार कहती है कि आत्मनिर्भर बने, मगर ये आत्मनिर्भर को रोका जा रहा है। रोका जा रहा है, ये तो बिल्कुल इनको ऐसा करने जा रहे हैं कि ये रूरल एरिया के हैं, वे इतना जानते नहीं, उन्हें ऑनलाइन पे लाकर छोड़ रहे हैं। ऑनलाइन इनके पास इंतजाम नहीं है। अगर आप आज क्या कहते हैं कल को एग्जाम करा तो हो ही नहीं सकता, सर से भी नहीं है। कुछ गांव में आज तक भी इंटरनेट की सुविधा नहीं है, तो ऑनलाइन कहाँ से हो? क्या उसकी कोई सुविधा? छोड़ो, लाइट तक नहीं है। विरोध भी कर रहे हैं, समझाते भी हैं, कई दफा आमना सामना भी हो चुका अधिकारियों से, पर अधिकारी सुनने को तैयार नहीं। पता नहीं क्या दिमाग में बैठ रहा है, क्या वे चाहते हैं ये समझ। चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। DGT होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। DGT होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कौशल विकास मंत्रालय होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कौशल मंत्रालय होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। DGT की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। DGT की तानाशाही नहीं चलेगी। DGT मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। DGT मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कि DGT द्वारा विभिन्न संस्थानों में मान्यता दी जाती है और पेशा का संचालन भी DGT भारत सरकार के द्वारा किया जाता है। तो इसके साथ ही हम ये कहना चाहते हैं। मेरा नाम आर्य अशोक शर्मा है और मैं जंतर मथुरा से हूँ। बड़े शर्म की बात है कि जिस स्किल डेवलपमेंट की बात माननीय प्रधानमंत्री जी करते हैं उसकी धज्जियाँ उड़ा रखी हैं DGT ने। नए नए एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। का ITI होता है वो स्किल इंडिया के तहत आता है। स्किल इंडिया का जो उद्देश्य होता है वो एक हुनरमंद हाथ बनाने का। अगर एक बच्चा ITI कर रहा है तो उसे यह नहीं जानना है कि लेंज का नियम क्या है, फ्लेमिंग का नियम क्या है, फैराडे का नियम क्या है। उसे तो ये जानना है कि पंखा बाइंडिंग करना है तो कितने राउंड लपेटना है, उसे कैसे कर देना है। ITI में उसका ट्रेनिंग होना चाहिए। वो ट्रेनिंग प्रयोगशाला में ही किया जा सकता है और प्रयोगशाला की ट्रेनिंग को ऑनलाइन के माध्यम से परीक्षण नहीं किया जा सकता है। इसलिए आपका सीधा आरोप है कि जो ITI एसोसिएशन की ऑनलाइन परीक्षा नहीं होनी चाहिए, बच्चे गांव के होते हैं। पहली बात। दूसरी बात है जो व्यावसायिक परीक्षा है, जो व्यावसायिक तकनीकी शिक्षा है, इसका पूरा बाजारीकरण कर दिया है, पूरा ध्वस्त कर रही है सरकार। लाल फीताशाही के सामने तकनीकी शिक्षा नहीं हो पा रही है बच्चों की, क्योंकि ये लोग लाल फीताशाही लगे पड़े हैं। इनका घर भरना चाहिए, इनका पेट भरना चाहिए। एक तरफ तो ये मान्यता देते हैं, दूसरी एक तरफ ये मान्यता देते हैं। अरे साहब सुनिए, एक तरफ ये मान्यता देते हैं और दूसरी तरफ लोगों को सुखद नोटिस देते हैं कि आपकी मान्यता समाप्त होनी चाहिए। जो ITI 1 साल पहले जिसका निरीक्षण हुआ, 1 साल पहले जो DGT के द्वारा निरीक्षण हुआ है और वो सब तरीके से संपन्न पाई गई, तो 1 साल में वो ITI समाप्त कैसे हो सकती है, उसका तो कमी कैसे हो सकती है? इसके 2 कारण हैं। या तो पिछले वाले अधिकारियों ने पैसे लिए होंगे उसको पास करने के लिए, अथवा इस वाले अधिकारी ने जो निरीक्षण किया है वो पैसे मांग रहा हो। 2 में से कोई तो एक तो गलत है। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ FIR होनी चाहिए और जांच करके उनको जेल भेजा जाना चाहिए। ऐसे ही लोगों ने शिक्षा व्यवस्था का नष्ट किया है। जब तक ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी और जांच पर जांच चलती रहेगी और पैसे की उगाही होती रहेगी, इस व्यावसायिक शिक्षा का प्रधानमंत्री की योजना का बस्तीकरण होता रहेगा। लाल फीताशाही आपको आगे नहीं बनने देगी, ये हिंदुस्तान नहीं बढ़ पाएगा आगे। मथुरा के अंदर भी अभी 100 ITIयों को 100 को नोटिस दिया गया है। सिर्फ एक विधायक के एक इशारे पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। अब मैं क्या बोलूं इनके, बताइए। आपने मान्यता दी 100 ITIयों को, 125 ITIयों को, 105 ITIयों को, उसमें से एक विधायक की शिकायत के ऊपर 102 ITI कैसे समाप्त हो सकती है? कैसे कमी आ सकती है उनके अंदर?
जिन्होंने मान्यता दी या तो उनको बुलाया जाना चाहिए, उनकी जांच होनी चाहिए, उनको जेल भेजो, या फिर अभी जो जिस अधिकारी ने जांच की है उसको जेल भेजा जाए, तब ये सच्चा रास्ता सही लगेगा। डॉक्टर अशोक मलिक, प्राइवेट ITI एसोसिएशन का मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ और आज यहाँ जंतर मंतर पर धरना देने आए हैं। ये हमारा एक सांकेतिक धरना है। इस पर यदि आपका जो है 7 सूत्रीय मांगे हम लेकर आए, माननीय प्रधानमंत्री जी को संबोधित है, उन 7 का निशान नहीं होगा तो हम पूरे प्रदेश में जनपद स्तर पर जो उनके पुतले फूके जाएंगे सरकार के खिलाफ। जो उनका कि जहाँ सरकार में बहुत सारे, आज की सरकार में पहली बार है जहाँ आंधी पिछड़ी कुत्ते खा रहे हो, ऐसी सरकार यदि जो है देखा जा रहा हो कि जिसमें सरकार को नीति बनाने का पता ही नहीं अधिकारियों को। और यही नहीं है, सरकार में बैठे हुए मंत्री और सांसद लोग जो है दलाली करने पर उतर आए हैं, ब्लैकमेलिंग करने पर उतर आए हैं, लूट खसोट पर लगे हैं कि यहाँ देखिए अधिकारियों को अलग लूटने के लिए भेजा गया है। इस तरह ITI एसोसिएशन का पूरी तरह से शोषण किया। माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना है कुशल भारत, कौशल भारत की बात करने कुशल करना चाहते हैं, लेकिन बैठे अधिकारी लोग जो है उस पर पलीता लगाने पर बैठे हुए, और अधिकारी ही लोग जो है आके इनके आपका जाए। और ये आपके जो प्रतिनिधि लोग हैं, प्रतिनिधि भी उसी लाइन पे काम कर रहे हैं। मैं समझती हूँ कोई नीति कोई है नहीं सरकार की, बेबुनियाद नीतियाँ हैं जिससे देश नहीं चल सकता। जो बच्चा जो है आपका अपना जो गांव का क्षेत्र का बच्चा है, जो कक्षा में सरकारी स्कूल का पढ़ने वाला बच्चा है, ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ने वाला बच्चा, जो बच्चे 60% नंबर नहीं ला सकता उसको वंचित रखा है, वो ITI नहीं कर सकता। वो पहले ही दोष हुआ, उसका बच्चा गरीब के घर में पैदा हुआ तो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ नहीं सकता, और उसने फीस आपका जो है वो बच्चा आपका जो है ट्यूशन भी नहीं कर सकता, उसके पास पैसा नहीं है। सरकार जिस तरह आप कह रहे कि आप काफ़ी दिन से इस लड़ाई को लड़ रहे मगर कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही, और जो आज यहाँ एक ऐलान कर रहे हैं कि हर जगह इस चीज़ को उठाया जाएगा, प्रदर्शन किए जाएगा, जैसे कि अगर उसके बाद भी नहीं सुनवाई हो तो आप लोग फिर आगे कहाँ जाएंगे? चक्का जाम करेंगे। कहाँ जाएंगे? जनता की अदालत में जाएंगे। जनता की अदालत से बड़ी कोई अदालत नहीं है। चक्का जाम करेंगे, तमाम सड़कें जाम कर लेंगे। हम तमाम स्कूल और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का मैं अध्यक्ष हूँ, तमाम स्कूल तो बंद पड़ेगा। इसको खुलने के बाद में हम सड़कें रोक देंगे। अब बच्चों को ये सिखाना शुरू करेंगे। बच्चों को पढ़ाना नहीं है, यही करेगा आप आंदोलन करना सिखाइए। ऐसी सरकार है। इस सरकार में पहली बार देख रहा है ऐसी सरकार जिसने जो है कि लोगों मजबूर कर दिया सड़कों पर आने में, तानाशाही चल रही है पूरी तरीके से। तो ऐसे में हम हर जनपद पर प्रदर्शन करेंगे और 2022 में आपका उत्तर प्रदेश में सरकार उखाड़ेंगे, 24 में आपका जब भारत सरकार को भी उखाड़ने का काम करेंगे। दिन DGT हटाओ, DGT हटाओ, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। मारी चौधरी महेंद्र सिंह, प्रदेश अध्यक्ष प्राइवेट ITI एसोसिएशन उत्तर प्रदेश। हमारी 7 समस्याओं का निराकरण नहीं किया जा रहा है, जो बहुत ही विशेष जरूरी है, और इसके संबंध में हम बार बार माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय विभागीय केंद्रीय मंत्री जी श्री महेंद्रनाथ पांडे जी को और DGT महानिदेशक प्रशिक्षण आदि अधिकारियों को बार बार हम मेल के द्वारा, रजिस्ट्री के द्वारा और उनको अवगत करा चुके हैं। बार बार वार्तालाप और मीटिंग भी कर चुके हैं, लेकिन हमारी किसी मांग को सत्यापित इन्होंने करके समाधान नहीं किया है, और हमें मजबूर होकर 3 अक्टूबर 2020 को यहाँ धरने का कार्यक्रम करना पड़ रहा है। और इसके साथ ही हम ये भी कहना चाहते हैं कि यदि इन्होंने हमारी जायज़ मांगों का अपनी नहीं लिया, संज्ञान नहीं लिया, तो हम सभी लोग अपनी कोई रणनीति बनाकर आगे की प्रक्रिया तय करेंगे। मांग नंबर 1, अखिल भारतीय व्यावसायिक परीक्षा 2020 एवं अन्य आगे की परीक्षाएं ऑनलाइन CBT नहीं करा के इसको पूर्व प्रणाली के आधार पर ऑफलाइन कराया जाए। कोविड-19 महामारी के समय परीक्षार्थियों के लिए ऑनलाइन परीक्षा देना संभव नहीं है। इसके संबंध में 19 बिंदुओं का ज्ञापन पत्र के साथ संलग्न है। नंबर 2, कोविड-19 महामारी के समय यूपी बोर्ड एवं दिल्ली बोर्ड, यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक एवं अन्य बोर्डों की तरह ITI के प्रवेश छात्रों को प्रमोटेड नहीं किया गया है। इसलिए हम चाहते हैं कि ITI के प्रथम वर्ष के छात्र प्रमोटेड किया जाए, ताकि वो अपनी छात्रवृत्ति भरकर और गरीब छात्र ITI करने में सफल रहें। नंबर 3 है प्राइवेट ITI के उत्तीर्ण छात्रों की अंक तालिकाएँ, उनमें पास होने के बाद भी 0 बकाया फीस नहीं, 0 अंक प्रदर्शित होता है। पास होने के बाद 0 अंक प्रदर्शित होता है और वो बच्चे नहीं निकाल पाते हैं।
और वो परीक्षा फल घोषित नहीं होता है, रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते हैं। नंबर 4 में NTC पोर्टल से छात्रों का निकाल। महेंद्र सिंह संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जी सर, क्या नाम है? डॉक्टर BS तंवर जी, हम उत्तर प्रदेश प्राइवेट IT मैनेजमेंट एसोसिएशन के पैटर्न के रूप में आज का हमारा जो हमने एक दिन का जो यहाँ पर सांकेतिक धरना यहाँ पर जंतर मंतर में किया है, उसका मूल उद्देश्य जो ITI की बहुत सारी समस्याएं जिनके लिए हम लगातार DGT और कौशल विभाग मंत्रालय लगातार उसमें प्रयास कर रहे हैं। उसमें जैसे सबसे पहले नंबर पर है ऑनलाइन एग्जाम। हमारा कहना यह है कि ITI के जो बच्चे होते हैं वो या तो हाई स्कूल पास होते हैं, बिल्कुल बैकवर्ड टाइप के ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे होते हैं। अभी तक ऑनलाइन परीक्षा किसी भी BTech परीक्षा में, किसी MBA में, IIT, कहीं भी MBA, किसी भी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री में कहीं पर भी नहीं है। लेकिन ये ITI के ऑनलाइन परीक्षा पर बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं, जबकि इस समय कोविड के चलते हुए 6-7 महीने से सारा कार्य बंद पड़ा हुआ है एकदम। ऐसे में किसी भी स्थिति में ऑनलाइन परीक्षा नहीं कराई जा सकती, जबकि DGT जो हमारा प्रशिक्षण महानिदेशालय है वो पता नहीं क्यों किन कारणों से हम समझ नहीं पा रहे कि वो जो है बहुत ज़्यादा ऑनलाइन परीक्षा पे बहुत जोर दे रहे हैं। हमारी पहली डिमांड ये है कि ITI के बच्चों की ऑनलाइन परीक्षा नहीं होनी चाहिए। यानी कि एक प्रेशर सरकार के द्वारा बनाया जा रहा है। प्रेशर है, वो वहाँ पे जो नीति बनाने वाले ऐसे लोग हैं उनको उन्हें पता ही नहीं होता खुद ही। और जो है राज्य सरकार ऐसा करती है या केंद्र सरकार? हमारे यहाँ ITI की परीक्षा भारत सरकार के द्वारा की जाती है। और क्या हो रहा है कि वो सारे एक्सपेरिमेंट जो ITI के ऊपर ही करते हैं। पहले हमारे यहाँ 2 साल का कोर्स होता था, फिर SME पैटर्न चालू हुआ, फिर सेमिस्टर लागू हो गया, फिर एनुअल पैटर्न लागू हो गया। हमारा कहना यह था कि ITI के बच्चों पर इस तरह के प्रैक्टिकल जो एक्सपेरिमेंट करना बंद करो। ITI के बच्चे जो ये बहुत ही ITI एक ऐसी चीज़ है, एक तरफ तो हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं हमको IIT नहीं चाहिए, हमको ITI। चौधरी प्रदेश उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश जी प्राइवेट IT मैनेजमेंट एसोसिएशन की तरफ से आज BS तंवर जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और चौधरी महेंद्र सिंह प्रदेश उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के सानिध्य में ये 1 दिवसीय धरना दिया जा रहा है। सभी विभागों को, मीडिया को, सभी को सूचना दी गई है। हमारी मांगे सिर्फ इतनी है, जो पिछले कुछ सालों से लंबित मामले चले आ रहे हैं, जैसे बच्चों का रिजल्ट ठीक ना होना, समय से बच्चों का रिजल्ट ठीक नहीं होगा तो वो अप्लाई नहीं कर पाते किसी भी चीज़ में, उससे एक बड़ी बदनामी होती है विभाग की। दूसरा ऑनलाइन एग्जाम, ग्रामीण बच्चा, लेबर क्लास का बच्चा ITI करता है, कोई पढ़ा लिखा बच्चा ITI नहीं करता। ITI उसको कह रहे हैं कि आप कंप्यूटर पर बैठ के पासवर्ड से एग्ज़ाम खोलें, पेपर खोलें, वो एग्ज़ाम दे, वो नहीं दे सकता, उसको नॉलेज नहीं है, वो फर्स्ट अटैम्प्ट में ही गिर जाएगा। हम ये कह रहे हैं कि कोई भी योजना बनती है सरकार की तरफ से, वो कम से कम एक फिजिकल ग्राउंड चेक कर ले कि क्या वास्तविकता यहाँ हो सकती है। ये AC कमरों में बैठ के जो योजनाएं बनाई जाती हैं बड़ी सुंदर, लोक लुभावन लगती हैं, लेकिन जब वो धरातल के ऊपर आती है, ये पूरे मैं हर तबके की बात कर रहा हूँ, चाहे वो बिजनेस की बात हो, चाहे वो एजुकेशन की बात हो, चाहे जिसकी भी। आज जो पॉलिसी हमारे देश में बन रही है, आज पूरा माहौल त्रस्त है। किसान को ले लो, बच्चों को ले लो, एजुकेशनिस्ट को ले लो, और जो भी व्यवसायी है हमारे उनको ले लो, किसी भी विभाग में। मैं सीधे मैं उच्च अधिकारियों से और अपने पॉलिसी मेकर से ये कहना चाहता हूँ, ये मांग करना चाहता हूँ, बड़े आदर के साथ ये मांग करना चाहता हूँ कि जो भी पॉलिसी आप जिसके लिए बनाते हैं, आप एक बार ये जरूर चेक कर ले ग्राउंड पे कि क्या उसको इस योजना का फायदा मिलता है। अगर मैनेजमेंट एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ, सबसे पहले मेरा कहना है जो ITI है खाली उसी पे ये गाज क्यों गिरी? गाज इसलिए गिरी क्योंकि जब से 2013 से DGT अपने हाथ में लिया है, तब से एक प्रयोग केवल ITI पे ही कर रहे हैं। ना डिप्लोमा में प्रयोग चल रहा, ना BTech में चल रहा। मैं BTech का असिस्टेंट डायरेक्टर था, वहाँ भी कुछ नहीं है। केवल DGT मनमाना तानाशाही रवैया, जो मतलब कोई भी चीज़ सजेशन नहीं सुनते हैं, कोई वो किसी प्रकार का कोई प्रत्यावेदन नहीं मानते हैं, केवल अपनी वो थोपते हैं। जैसे कि ऑनलाइन परीक्षा जो है वो देखिए, ऑनलाइन ना हाई स्कूल की है, ना इंटर की है, ना डिग्री की है, ना BTech की है, ना डिप्लोमा की है, ना MBA की है, ना MBBS की है, ना BDS की है, किसी की नहीं है। केवल ऑनलाइन ITI की कराई जा रही है। इनको